ओके, तो फाइनली एस राजामौली की नेक्स्ट मूवी वाराणसी का टाइटल अनाउंसमेंट रिलीज कर दिया, जो कि ये लोग पूरे आधे महीने से हाइप बना रहे थे जिसके पोस्टर्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। लेकिन और इसी वजह से मैं मूवी को लेकर स्पेकुलेटिव था, क्योंकि भाई इस साल मणिरत्नम, लोकेश कनगराज, शंकर को किसने धोखा नहीं दिया यार। मतलब एक ही दिल है, कितनी बार तोड़वाऊंगा। तो फाइनली राजामौली भी आ रहे थे, जिसको लेकर मैं थोड़ा सा था मैं कि मतलब क्या होगा। मे बी इस बार RRR देने के बाद, इतनी एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद मे बी राजामौली इस बार डिसअपॉइंट कर दे, या फिर मे बी एक्साइटमेंट थी लेकिन एक शक के अंडरटोन में। और फाइनली जब ये चीज़ रिलीज़ हुई तो इट वॉज द बेस्ट अनाउंसमेंट वीडियो आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। भाई इतनी सारी डिटेल्स, इतने सारे एपिक मोमेंट्स, और लोग बोल रहे AI है। अरे घंटा गंडिया, तुमको पता है कि नहीं AI और CGI में क्या डिफरेंस होता है? ये पूरा CGI और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी है, मतलब एक ही बात होती है। पर हाँ, कुल मिला के वही है कि इन्होंने सारी चीज़ें खुद से बनाई है, कोई AI की मदद यहाँ पर साफ नहीं दिख रही यार। AI अलग ही दिखता है पूरा। जहाँ आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ और अब तक तो 50 ब्रेकडाउन वीडियोस और ईस्टर एग्स और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम वो नहीं करने वाले, क्योंकि ये साले इतनी जल्दी कैसे बना देते हैं यार लोग, मतलब समझ में ही नहीं आता है ये लोग। खैर, तो हम ये दुखड़ा साइड में रखें। तो हाँ, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस मूवी की स्टोरी को, कि क्या इसकी स्टोरी हो सकती है, और एग्जैक्ट शुरू से लेकर ख़त्म होने तक कहाँ ये मूवी शुरू होगी, कहाँ मिडिल पॉइंट होगा और कहाँ ये ख़त्म होगी। तो कुछ खाने वाने का पकड़ लो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न हो घर में तो वो ले लो, एंड सिट बैक्स एंड रिलैक्स, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि, मतलब दिखाया जा सकता है, मैं बोल तो ऐसा रहा हूँ जैसे मैंने ही लिखी है, बट हाँ समझो बात को, कि मूवी की स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया जा सकता है कि एक एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा है जिसका नाम शांभवी है, और उसकी ट्रेजेक्ट्री और जो एनर्जी है वो एबनॉर्मल लग रही है। मतलब भगवान को मस्ती करने की मन कर रहा था, तो उन्होंने जाके गिरा दिया एस्ट्रॉयड। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ें होंगी, और ये एस्ट्रॉयड जैसे ही धरती पे गिरेगा, स्पेसिफिकली अंटार्कटिका में, तो वहाँ पर एक मैसिव एंशियंट स्ट्रक्चर या फिर गेटवे बना देगा। ग्लोबल टीम असेंबल्ड होगी और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने आ जाएगी, क्योंकि इंसानों के गांड में कीड़े हैं। तो और वहाँ पर फिर उसी टीम के अंदर महेश बाबू का कैरेक्टर, जिसका नाम रुद्रा है, और जो कि रुद्रा शिव जी के वन ऑफ द फॉर्म्स का नाम भी है, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा उसके साथ, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ टॉप एक्सप्लोरर या फिर एडवेंचरर। दोनों एक ही चीज़ होती है। जहाँ रुद्रा को एक स्ट्रेंज कनेक्शन फील होगा उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो सिंबल्स बने हुए होंगे उनको देखकर, जहाँ टीम उस स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ तो कर रही होती है, मतलब उसको छेड़ाछाड़ी कर रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है उस वजह से, और फिर वॉयलेंट एनर्जी बर्स्ट होता है, जो कि टाइम डिस्टोर्शन बिगिन कर देता है। टाइम डिस्टोर्शन की शुरुआत कर देता है। एंशियंट संस्कृत सिंबल्स एक्टिवेट होते हैं जो कि उसके ऊपर बने हुए थे, और फिर एक टाइम रिफ्ट ओपन हो जाता है। रुद्रा उस टाइम रिफ्ट के अंदर खींचा चला जाता है, क्योंकि वाई नॉट, मूवी आगे कैसे बढ़ेगी फिर। जो कि जब वो अंदर खींचा चला जाता है तो ऑडियंस को भी हल्का सा एक फ्लैशबैक या फिर फ्लैशेस या फिर वो नहीं कट करके दिखा देते हैं कि उसका कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है इस आर्टिफैक्ट के साथ में। और ये कनेक्शन दिखाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि रुद्रा वेक्स अप इन 512 CE, मतलब 512 CE में फिर वो जाकर उठता है, जहाँ एंशियंट किंगडम और एडवांस्ड मिस्टिक टेक और ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मतलब पुराना टाइम बट काइंड ऑफ साइंस फिक्शन। और वहीं पे हमारा जो विलन का कैरेक्टर है पृथ्वीराज सुकुमारन का, कुंभा नाम से, वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं एक प्रोफेसी होने की वजह से, कि रुद्रा जो है वो चोजन वन है। जहाँ जब वो लोग मानते हैं तो रुद्रा भी कुछ पावर्स दिखा देता है अनजाने में, जैसे बुल को कंट्रोल करना, एक त्रिशूल पकड़ना, और शिव भगवान की एनर्जी सिग्नेचर्स दिखाना, जो भी मतलब कुछ आइडेंटिकल एनर्जी सिग्नेचर्स दिखाना। और वहीं पे जो ये टीज़र के अंदर या फिर जो इस अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर जो वो नंदी राइड करने वाला सीन दिखाया गया है एंड में, वो यहीं पे होने वाला है। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो, पर मुझे लगता है ऐसा कि वो यहीं पे होने वाला है। फिर इस पूरे सीक्वेंस के बाद एक फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाई जाएगी, जिसके अंदर हमें त्रेता युग के बारे में बताया जाएगा। जो त्रेता युग वाली सीक्वेंस है वो फिर यहीं पे आने वाली है, और यहीं पे हमें रिवील करी जाएगी इस आर्टिफैक्ट की ओरिजिन। जो ये शंभवी कोर है पूरा, इसकी ओरिजिन के बारे में बताई जाएगी, और हमें बताया जाएगा कि ये आर्टिफैक्ट डिफरेंट एरास के, डिफरेंट टाइम्स को और टाइमलाइन को बैलेंस करने के लिए
कुल मिला के टाइम रिलेटेड चीज़ है पूरी। और वहीं पे इसे पूरे बनाने के बाद वाराणसी के जो एंशियंट पीपल थे वहाँ पर उनको इस आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। और मंदाकिनी जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर होने वाला है उसको इसके गार्डियन लीनेज के रूप में ही दिखाया जाना है कि जो लोग ये पूरे आर्टिफैक्ट को गार्ड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, उन्हीं के लीनेज से बिलोंग करने वाली। और इसी फ्लैशबैक सीक्वेंस के अंदर हमें रुद्रा की जो एंशियंट आइडेंटिटी है उसको हिंट किया जाएगा। जहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर ये सारी चीज़ें होने वाली है तो ये वहाँ त्रेता युग में कैसे दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो वो बैटल पूरी हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इस आर्टिफैक्ट को बनाया जाएगा। कुछ ना कुछ रीज़न दिखा देंगे वहाँ पर जो जिस वजह से ऐसी बैटल, इस बैटल की वजह से वो कहीं ना कहीं वो बनाना पड़ा, और वहीं पे ये सारी चीज़ें फिर दिखाई जाएंगी उसके बाद। जहाँ उसी फ्लैशबैक के अंदर ये भी दिखाया जाएगा कि वाराणसी खाली एक सिटी नहीं है, ये एक टाइमलेस स्पिरिचुअल एंकर है जहाँ पर सारी टाइमलाइंस आपस में कनेक्ट होती हैं। और ये इसीलिए इस मूवी का नाम भी कहीं ना कहीं वाराणसी रखा गया है, क्योंकि वाराणसी इस पूरी स्टोरी का, पूरी टाइमलाइंस का एक सेंटर एंकर होने वाला है। और फिर उसी समय पे हमें ये भी बताया जा सकता है जो कि जहाँ पर जिस समय में रुद्रा पहुँचा था 512 CE में, वहाँ पर कि ये जो अंटार्कटिका का स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनली वाराणसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ही बनाया था। जहाँ ये सारी चीज़ें होने के बाद रुद्रा को पता चलता है कि उसे वापस जाना होगा 2027 में, और क्योंकि कुंभा को ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो तो चला जाएगा, वो इसके लिए रुकेगा थोड़ी कि ये फ्लैशबैक देख के मतलब आराम से सब पता कर ले, इतने तो वो भग जाएगा ना, तो फिर इसको भी उसके पीछे जाना पड़ेगा। और उसी दौरान पे हमें एंशिएंट डिजर्ट सीन्स रिवील किए जाएंगे और एक ग्लोबल नेटवर्क की तरफ हिंट किया जाएगा जहाँ इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया कनेक्टेड थ्रू द सेम सिविलाइजेशन, जो कि मतलब ये कहीं ना कहीं ये सारी जगहें आपस में कनेक्टेड होंगी उस सिविलाइजेशन के थ्रू। जहाँ रुद्रा जब उस समय में होता है, जब उसको 2027 में जाना होता है, तो वो फिर से उस टाइम रिफ्ट को ओपन करने के कुछ क्लूज ढूंढ लेता है, फाइनल क्लूज, और फिर से उसे ओपन कर 2027 में पहुंच जाता है। लेकिन वो जब वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि टाइमलाइंस आपस में कोलैप्स हो रही हैं और अर्थ अनस्टेबल है ड्यू टू संभाविक रेस, जो कि वो शुरू में गिरी थी मूवी के, मतलब मेरी वाली मूवी के, मतलब नहीं, मैं जो कहानी बुन के बता रहा हूँ उस वाली मूवी के। जहाँ जब तक ये टाइमलाइन ओपन करके ये कोलैप्स वोलैप्स का नज़ारा देख के रुद्रा वहाँ तक पहुँचता ही है, उस टाइम रिफ्ट के तक, या फिर वो संभाविक रेस जहाँ पर होता है उस आर्टिफैक्ट तक, तब तक कुंभा पहुँच चुका होता है उस जगह पर, और वहाँ पर टाइमलाइन के कोलैप्स होने को अनलीश कर देता है और भी ज़्यादा। जहाँ जब वो आर्टिफैक्ट लेने जा ही रहा होता है वहाँ पर रुद्रा आ जाता है और उसे रोक देता है, और वहीं पे वाराणसी के बैकड्रॉप में इन दोनों की फाइनल शोडाउन होता है जहाँ पर टाइमलाइंस आपस में कोलैप्स हो रही हैं। पुराने टाइम के जो क्रीचर्स हैं वो इस सेटिंग में आ रहे हैं, जहाँ पर हम त्रेता युग के भी सीन्स देख रहे हैं, जो कि ये दोनों आपस में लड़ते जा रहे हैं, और वो हनुमान जी के पूछ के ऊपर तुम देखोगे तो लड़ते लड़ते वहाँ पर भी चले जा रहे हैं, और पूरे इंटर टाइम या फिर क्या बोलेंगे इसको, इंटर डायमेंशनल या फिर इंटर जनरेशनल बैटल ये पूरी एक तरीके से होने वाली है, जो कि मेनली सिचुएटेड होगी वाराणसी के अंदर, बट काइंड ऑफ लड़ते लड़ते जैसे वो व्हाट इफ सीज़न 2 में या फिर सीज़न 1 में नहीं था कि वो अल्ट्रॉन वॉचर को कूटते कूटते टाइमलाइंस चीरते हुए जा रहा था, यहाँ पर भी हमें वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। जहाँ ये पूरी बैटल होने के बाद रुद्रा फाइनल इस बैटल को जीत जाता है और कुंभा की गांड तोड़ देता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि रुद्रा उस आर्टिफैक्ट को सील कर देता है, बैलेंस को रिस्टोर कर देता है, जिस वजह से टाइमलाइंस सारी स्टेबलाइज हो जाती है, और एंडिंग शॉट दिखाया जाता है हमें रुद्रा का वाराणसी घाट्स में बैठे हुए, यूनिवर्स रिस्टोर्ड हो चुका है। और कहीं ना कहीं मूवी ख़त्म होते होते ये फ्यूचर मूवीज़ का या फिर एक पूरी फ्रेंचाइज का पोटेंशियल हिंट कर सकते हैं कि और भी मूवीज़ आएगी या फिर भी एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स। आई डोंट थिंक सो राजामौली वो बकचोदी करेंगे, तो आई थिंक और भी मूवीज़ आएंगी इस पूरे फ्रेंचाइज के अंदर, क्योंकि राजामौली ने पहले भी बोल रखा है कि ये इसको पूरा एक इंडियाना जोन्स और टूम रेडर और अनचार्टेड जैसी फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं एडवेंचर मूवीज़ की तरह, जहाँ ऐसा हो सकता है कि हर मूवी के अंदर ये लोग नया एडवेंचर करें जो कि इतना ही बड़ा, इतना ही ग्रैंड हो, क्योंकि हमारे हिंदू आर्टिफैक्ट्स में कोई भी चीज़ बिना एपिकनेस के, बिना ग्रैंडियर के और बिना कोई बहुत ही बड़ी सीख के ख़त्म नहीं होती है। तो अगर ये लोग उससे कनेक्टेड एडवेंचर्स दिखाने वाले हैं तो ये ग्रैंड स्केल ही होने वाले हैं, और हर मूवी के अंदर अगर ऐसा होगा तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं तो इस मूवी के लिए भी रेडी हूँ, और अगर आगे कुछ मूवीज़ आती है तो उसके लिए भी अपन तो रेडी ही हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड ये स्टोरी कैसी लगी गाली मत देना यार, बस मूवी आई और अगर ये स्टोरी ना निकले तो पेटेंट करा लूँगा मैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो
कुंभा तुम्हारे पीछे आ जाएगा। आई डोंट नो आके क्या करेगा, पर आएगा ज़रूर।